हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा ओएनजीसी में असिस्टेंट अकाउंट के सिलेबस की, जिसके लिए आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं कि मैं उसमें क्या क्वेश्चंस या पेपर आ सकते हैं, किस टाइप से होंगे। तो आइए मैं आपको उस सिलेबस के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आपने एडवर्टाइजमेंट में पहले ही देखा है कि हाँ, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में जनरल मेंटेनेबिलिटी, जिसके लिए आपको मार्केट में बहुत सी बुक मिल जाएंगी, जिसमें ये 4 टॉपिक्स कवर होंगे: जनरल अवेयरनेस, बेसिक न्यूमेरिकल, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल। बट आपको पार्ट बी जो सब्जेक्ट डोमेन है, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस अकाउंट्स से रिलेटेड चीज़ें, उसकी कोई एक कंप्लीट बुक अभी तक मार्केट में है नहीं और ना ही मिलेगी आपको। अगर कोई है भी तो वो पूरी अपडेट नहीं है, उसमें कुछ पार्ट्स लोगों ने बस कवर किए हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। तो आप कोई बुक्स ना ख़रीदें, मेरी रिकमेंडेशन यही है। और आपने जो भी ग्रेजुएशन में या पढ़ा है उन सब चीज़ों से ही रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। सो क्या आ सकते हैं उसका मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने बनाया है, ओएनजीसी का भी फाइनेंस अकाउंट्स या कोई सिलेबस आया नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। सो बेसिक्स जो होंगे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हैं कॉमर्स से रिलेटेड तो आप पढ़िएगा। बट यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो थी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप पूरा क्वेश्चंस जितने भी होंगे आप पूरा अटेंड करके आइए 100 में 100, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये मैंने सिलेबस बनाया है ओएनजीसी का, जिसमें कि कुछ ये चीज़ें कवर होती हैं नॉर्मली जब भी कोई भी फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड पेपर ऑनलाइन होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है। और मैं आपको पेपर भी हैं, कुछ क्वेश्चंस सैम्पल दिखाऊंगा जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, जो ओएनजीसी की तो नहीं है बट अदर्स कंपनी के हैं, जहाँ से मैंने कुछ कवर किए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरह के पेपर आते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड देख सकते हैं ये चीज़ें: बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, रेशियो ऑफ पार्टनर या रेशियो एनालिसिस, जिसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रेशियो ऑफ पार्टनर में जैसे एडमिशन पार्टनर में रेशियो कितना होगा, रिटायरमेंट में कितना मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स यहाँ से आएंगी जिसको आपको करना होगा, जिससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। इसी तरह फिर है बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ पे कई चीज़ें कवर की जाती हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट कब आया था, नोटिफाइड कब हुआ था, डेट क्या थी। डायरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि ये कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, या एक डायरेक्टर कितने कंपनी में बन सकता है, कौन सा कोई रूल्स हैं उसमें, क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें किस शेड्यूल में, कंपनीज एक्ट के किस शेड्यूल में बैलेंस शीट बनाना है, या फिर डेप्रिसिएशन का शेड्यूल क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर डिविडेंड कितने परसेंट तक बांट सकते हैं, डिविडेंड की मीनिंग्स क्या है। इसी तरह बोर्ड मीटिंग कब होती है, कब होनी चाहिए, कितने महीने में, या बोर्ड मेंबर कितने हो सकते हैं। तो सारे बेसिक्स क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आपको उस तरीके से तैयार करना है। सेम इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट। सो ये सब चीज़ें हैं जो कवर की जाती हैं, जहाँ से बेसिक्स आपसे पूछे जाती हैं कि बेसिक नॉलेज आपको है इन सब चीज़ों का या नहीं। उसी तरह आपका इनकम टैक्स है, जहाँ पे बेसिक ऑफ इनकम टैक्स है, स्लैब रेट है, डोमेस्टिक कंपनी में कितना टैक्स लगता है, या फिर आपको इंडिविजुअल की स्लैब रेट क्या है। ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। फिर सोर्स ऑफ इनकम में जैसे कि आपका इनकम हो गया सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, इन सब चीज़ों को बेसिक्स आपसे पूछी जाएंगी। फिर उसी तरह टीडीएस की सेक्शंस कौन से हैं, किस सेक्शन में कौन कितना रेट लगता है, रिटर्न ऑफ इनकम की क्या सेक्शन है, कौन फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और अभी जो जीएसटी नया कॉन्सेप्ट आया है उसमें जीएसटी के कॉन्सेप्ट क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जैसे कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा आपको कि यहाँ से डीलिंग हुई फिर यहाँ से, तो उस पर कौन सा जीएसटी लगेगा और कितने तरह के रेट्स हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। नॉर्मली 5-6 रेट्स ही हैं। कंपोजिशन स्कीम क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और आपका ड्यू डेट्स क्या है रिटर्न फाइलिंग करने की, रिटर्न फाइल करने की कितने तरह के जीएसटी रिटर्न्स हैं, जीएसटीआर 1, 2। तो जीएसटीआर 1 जैसे आपको पता है कि आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है, 3B में पेमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जीएसटीआर 4 कंपोजिशन डीलर के लिए है, क्वार्टरली में क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। एक खास इसमें आता है कि इंट्रोडक्शन किस अमेंडमेंट बिल में किया गया था, तो 101 करके है, उसको आप एक बार बेसिक्स ही सारी आपको पढ़नी है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग की, बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट से, पीवी रेशियो निकालने के लिए, बी क्यू निकालने के लिए। फिर लिवरेज से रिलेटेड आते हैं। इसी तरह बजटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं ऑडिटिंग में जो रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ऑडिट के, वो सारे कवर किए जाते हैं कि ऑडिट करते समय किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कौन सा सेक्शन है।
तो ये सारी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बेसिक क्वेश्चन जो प्रीवियस कुछ अदर्स कंपनी में आए हुए हैं उसको मैंने कट करके यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, विच इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट इज़ द कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड इफ़ दैट यूनिट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं इस तरीके से आ जाता है। उसमें एक सही होता है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट है कि एक वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने पे क्या है, तो सारी आ जाते हैं। फिर इसी तरह आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल स्टेटू इंश्योरेंस विद द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। तो इसमें है ऑडिटर इज ए वॉचडॉग। तो ये इस तरीके से आपको तैयारी करना है। फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है सारा, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ है कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज़, ये किसका फार्मूला है, तो आपको यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इसी तरह दे सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कौन सा फार्मूला है, कंट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या है, कुछ भी आ सकता है उल्टा इस तरीके से। फिर हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, तो ये सारे नाम दिए हुए हैं, इसमें से फ्रा लुका पैसियोली, ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है। अब इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देख सकते हैं कि एग्जांपल है कि सेक्शन 2I किसका है, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का है। अब इसी तरह एक देखिए, ये मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है बुक प्रॉफिट, ये सारे कैसे कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपको मार्जिनल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उस पर आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका। तो ये आप कर सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यूम ऑफ सेल, तो सेल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको फार्मूले पढ़े रहेंगे तो बेसिक्स ही है, सारे फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। फिर इसी तरह है देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन डिफाइन, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है वो कौन सा इसमें से सही है, तो आपको वो चूज़ करना है। तो इस तरीके से बेसिक्स क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर ये कंपनीज एक्ट से आपका क्वेश्चन है कि 1% जो कंपनीज एक्ट 2013 में है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो 1% कंपनी। इसी तरीके से और भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से एक ये मैंने TDS का क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको हर तरह का नॉलेज है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, व्हाट इज़ द रेट ऑफ TDS टू डिडक्ट इन पेमेंट और क्रेडिट टू अ रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट अदर देन एन इंडिविजुअल और ए हिंदू, मतलब कौन सा रेट लगेगा आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सही रेट जो है देखिए 2% बताया गया है। तो इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। ये GST से है, यहाँ पूछा गया ऑल द फॉलोइंग स्टेट टैक्स हैव सम यूज्ड अंडर द GST एक्सेप्ट, मतलब स्टेट टैक्स जो थे उसको कौन से एक को छोड़ के बाकी मर्ज किया गया था, तो वो सर्विस टैक्स है, क्योंकि सर्विस टैक्स सेंट्रल टैक्स है, ये स्टेट टैक्स नहीं है। अब इसी तरह आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और क्वेश्चन है, इसमें EOQ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंडर रूट में 2AO एनुअल कंजम्पशन ऑर्डर रेट अपॉन C, तो आपको कैरिंग कॉस्ट से डिवाइड कर देना होता है, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो उसका आंसर ये है। तो इस तरीके से ये मैंने एग्जांपल्स आपको दिखा दिए, इस तरीके से आपको पेपर की तैयारी करना है। और बेसिक्स जो है आपको पढ़ना, ये जो मैंने सिलेबस ऊपर बताया है वो एक 10 मैंने अपने हिसाब से बनाया है, कोई ऑफिशियली नहीं अभी आया है। ऑफिशियली अगर आएगा तो मैं उसका लिंक किसी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।